श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि 6 जुलाई को है देवशयनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। यानी श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जी की सेवा करने का अवसर आ गया है मित्रों। साथ ही में आप सभी लोग अपने घर में आज जलाएंगे 2 दीपक, जो कि एक भगवान शिव के लिए और दूसरा जलाएंगे भगवान नारायण के लिए। इससे आपकी जो भी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होगी और जो हरिहर महादेव जी का अचूक उपाय है उससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे शिव नारायण दीपक आखिर हम लोग कैसे तैयार करने वाले, कैसे महादेव और नारायण जी को साथ ही में मनाने वाले हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दीपक दिख रहा होगा। चाहे तो आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, 2 दीपक लेने हैं, चाहे तो आप आटे के 2 दीपक बना लीजिए। पहला दीपक आप सभी लोग भगवान विष्णु या फिर भगवान नारायण या महादेव जी के लिए लगा लीजिए। यानी एक दीपक आपको महादेव जी के लिए लगाना है और दूसरा श्री हरि विष्णु जी के लिए लगाना है। दोनों ही दीपक में आप लोगों को जो बाती लगानी है वह गोल बाती का प्रयोग किया जाएगा। रविवार का दिन है। वैसे तो इसे घी से प्रज्वलित करना है दीपक को, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से आपको गौ माता का घी नहीं मिल पाता, तब आप क्या करें कि वीडियो उपाय तो स्किप करेंगे नहीं, तो उस कंडीशन में आप लोग तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दीपक तैयार हो गए। अब बात करते हैं इन दीपक को आखिर हमें प्रज्वलित कहाँ करना है। देखिए, कोई भी अतिथि आता है तो आप लोग घर के दरवाजे से ही उसका स्वागत करते हैं ना। डोर ओपन किया, किसी ने, कोई आया, आपने डोर ओपन किया, उसका स्वागत किया। ऐसे ही जब आप भगवान के लिए, उनका स्वागत के लिए उनका अपने घर में आने का न्योता दे रहे हैं, तो फिर घर के बाहर ही तो आपको उन्हें निमंत्रण देना पड़ेगा ना। तो आपका जो घर का मुख्य दरवाज़ा होता है वहीं पर आपको उसकी चौखट पे एक साइड में भगवान विष्णु का दीपक और एक तरफ भगवान शंकर का दीपक लगाना। ठीक है। पहला दीपक मैं यहाँ पे भगवान शिव के लिए बता रही हूँ और दूसरा दीपक भगवान नारायण के लिए। तो जो भगवान शिव के लिए आप दीपक लगा रहे हैं उसके नीचे आपको आसन लगाना है काले तिल का, और जो भगवान नारायण का दीपक है उसके नीचे आप 1 चुटकी हल्दी का आसन लगा देंगे। दीपक लग गया। अब बात करते इन्हें प्रज्वलित कैसे करना है। तो जो भगवान शंकर जी का दीपक है उसे आप प्रज्वलित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, और जो भगवान नारायण का दीपक है उसे आप जब प्रज्वलित करेंगे तो आपको उनका मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक को जला दीजिएगा। दीपक जलने लगे, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना, अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करने के बाद एक एक कमल गट्टा दोनों जलते हुए दीपक के अंदर आपको डाल देना। ठीक है। दोनों दीपक के अंदर आपको कमल गट्टा डालना है एक एक। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें, आप गलती नहीं करेंगे अन्यथा आपका उपाय गलत हो जाएगा और उपाय का आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। जब यह दीपक आपका बुझ जाए, बुझने के बाद में आपकी अगर इच्छा है उस कमल गट्टे को आप अपने घर के अलमारी में रख लीजिएगा, घर की तिजोरी में रख लीजिएगा। नहीं मन है किसी पेड़ के नीचे जाके समर्पित कर दीजिएगा। महादेव जी का जो ये देवशयनी का एकादशी का व्रत है, इससे हरिहर महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही में भगवान नारायण जी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो पहला उपाय समझ गए। चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। मित्रों, जो आज हम लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं वह आपके घर की लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे हल्दी दिख रही है, 1 चुटकी आप लोगों को हल्दी ले लेना है। अगर पिसी वाली है तो उसी को ले लीजिए, अगर नहीं है तो खड़ी वाली है उसे कूट करके उसका पाउडर बना करके भी आप लोग अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हम खड़ी वाली का नहीं प्रयोग कर सकते। ठीक है। हल्दी लेने के बाद में बात आती है और दूसरी चीज़ क्या लेंगे। तो मित्रों, आज हम लोग जो दूसरी चीज़ लेने वाले हैं वह है कुमकुम। ठीक है। सिंदूर समझने की से गलती मत कीजिएगा, या कुमकुम है। कुमकुम भी आप लोगों को 1 चुटकी ले लेना है। 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी कुमकुम ले करके आप सभी लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि देवशयनी एकादशी है सॉरी, भगवान विष्णु और नारायण जी का दिन है। तो आप यहीं पर इस हल्दी चढ़ा देंगे आप लोग, और जो उनका बायां वाला पैर है यानी जो सीधा वाला पैर है उस पर आप लोगों ने जो 1 चुटकी कुमकुम ली हुई है उसे समर्पित कर देंगे। मैं अपनी बात दोहरा रही हूँ मित्रों, फिर से सुन लीजिएगा। जो आप लोगों ने 1 चुटकी हल्दी ली हुई है उसे आप सभी लोग उनके उल्टे वाले पैर पे समर्पित कर देंगे, और जो 1 चुटकी कुमकुम है उसे उनके सीधे वाले पैर पे समर्पित करके साथ ही में उनका यदि मंत्र बोल देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मित्रों, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। आप घर में जो बेवजह लड़ाई झगड़े होते हैं, उनसे जो क्लेश होता है, घर में जो अशांति फैलती है उसका निवारण होगा, वो यानी शांत हो जाएगा। लोग झगड़ा करना बंद कर देंगे, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे, जिससे आपकी जो भी परेशानियाँ होती हैं वह समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पे भगवान नारायण का यदि हमें आशीर्वाद चाहिए तो हल्दी और कुमकुम का इस उपाय को करना मत भूलिएगा इस देवशयनी एकादशी पे।
इतना करने के बाद में आप सभी लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो मित्रों यहाँ पर 2 उपायों की बात कर ली है और आप लोग दोनों उपाय समझ भी गए होंगे। तीसरा उपाय बताने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों जो ये देवशयनी एकादशी के दिन करने वाला हमारा तीसरा उपाय है, वह उपाय करेंगे आपके जीवन में जब कष्ट बहुत हो जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता क्या करें, अब एक के बाद एक परेशानी आती ही रहती हैं। ऐसे में आपको अपने महादेव जी पे पूरी तरीके से विश्वास करके 1 लोटा तांबे का लेंगे, उसमें जल लेंगे अपने घर का शुद्ध और गंगा जल डाल करके इस कलश को उठाएंगे। अब क्योंकि देवशयनी एकादशी का दिन है और साथ ही में रविवार का दिन है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो हमारे घर में बेवजह के कष्ट आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पितरों का ही जो हमसे गलतियां हो जाती हैं तो पितृ दोष लग जाता है। ठीक है, रविवार का दिन है, जो आपके घर के पानी पीने वाला स्थान है, आरओ का हो या अगर आप लोग वाटर कूलर में आजकल लोग बहुत रखते हैं पानी, वहाँ पे चले जाइएगा। बस पानी पीने वाला स्थान होना चाहिए, वहाँ पे जाएंगे। 1 चुटकी काले तिल का आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद में जो आप लोगों ने तांबे का कलश लिया है उसे यहीं पे आप लोग स्थापित कर देंगे। ठीक है, स्थापित करने के बाद में जब आप लोग इस कलश को यहाँ पर रखेंगे तब भी आपको अपने पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करके इस कलश को रात भर के लिए ढक करके किसी प्लेट से रख देना। ठीक है, पूरी रात्रि यह कलश आपका यहीं रखा रहेगा। बस आप लोगों को ध्यान रखना किसी बच्चे की पहुँच में ना रखें, अन्यथा वो बच्चा खेलने के पर्पज़ से उस कलश को उठा करके आपके उपाय को खंडित कर देगा जाने अनजाने में। ठीक है, इसके बाद में अगली सुबह द्वादशी के दिन आप लोग जाएंगे, स्नान ध्यान करने के बाद में उस कलश को वहाँ से उठा करके ले आएंगे और पहुँच जाएंगे अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर के मंदिर के पास। ठीक है, शिवलिंग पे वहाँ पहुँच करके आपको फिर से वही काम करना है, अपने पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करना है। और उन्हें स्मरण करने के बाद में आपके जीवन में जो अचानक से कष्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिससे आप लोग बहुत परेशान हैं, उनका निवारण के लिए आप उनसे निवेदन करेंगे। अपने पितृ देवता से निवेदन करने के बाद में जो इस लोटे में जल है, उस जल को आप लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, यदि आपसे जाने अनजाने में अपने देवताओं को आप लोगों ने पितृ देवता को रुष्ट कर दिया, उनसे दोष लग गया, वो आपसे नाराज़ हैं, तो वह आपके इस उपाय से प्रसन्न हो जाएंगे और जो उन्होंने आपके परिवार पे कष्ट आए हैं उन्हें भी दूर करने का वो लोग उपाय ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे मित्रों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को 3 उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मित्रों, हरिहर महादेव जी के इस अचूक उपाय को करना मत भूलिएगा और देवशयनी एकादशी के दिन 2 दीपक वाला उपाय ज़रूर करिएगा। महादेव जी और हरि का